स्थित और स्थिर हो गई, यानी उनको चित्त ठाकुर जी में निरुद्ध हो गयो। उनने अपनो हृदय में से लौकिक प्रपंच सब निकाल दियो और ठाकुर जी की ये जो लीलाएं हैं, कुमार लीला, इन सबन को आपने हृदय में स्थित कर दी। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अभी मातान को चित्त निरुद्ध नहीं भयो है। एक तो लौकिक कार्य, लौकिकवत पुत्र भाव रख रही है, और प्लस दूसरो साथ में ये है कि ग्रह कार्य में आ सकती है, चित्त ग्रह कार्य में लगा हुआ है। तो ये सब दूर करने के लिए ठाकुर जी ने कैसे लीला करी? तो ठाकुर जी ऐसे सिंगड़ा वाले जो पशु हैं, यानी कि गाय, बड़ी बड़ी बैल है, यानी बड़े बड़द आदि जो हैं, उनके साथ ठाकुर जी खेल रहे हैं। क्योंकि अब तो स्वतंत्र चलने लग गए ना, अभी तक तो गुटरून चल रहे थे, तब तक माता के अधीन थे, लेकिन अब तो आप स्वयं खड़े होके चलने लग गए हैं, स्वतंत्र लीला कर रहे हैं। तो स्वतंत्र लीला करते हुए आप तो कहीं भी आ जा सके हैं ना, घर के घर में ही, लेकिन कहीं भी आ जा सके ना, कोई भी कोना में चले जाएंगे। नंदालय तो कितना बड़ो है, ठाकुर जी कहाँ कहाँ खेल रहे हैं, ये माता को कैसे खबर पड़े? तो ऐसे जो सिंगड़ा वाली जो मारकणी अपन कहें क्या, तो मारकणी गाय छे, ऐसा भी कहते हैं। ऐसी जो गाय हैं, ऐसे जो बैल हैं, उन सबन के साथ भी ठाकुर जी खेल करने लग गए। तो वो खेलेंगे तो माता को चिंता तो होगी ना, ठाकुर जी ने ऐसे दुष्टन को संग क्यों कियो? अपन कहें कि ये मारकणी गाय छे, ત્યાં नहीं जवानो। अपन ये कहते हैं कि भाई अरे वो बैल मारे को करके अपन वाके पास जावे की भी मना करते हैं अपने बच्चा को, या कोई बड़ो हो तो भी अपन मना करें कि भाई वो सिंगड़ा मार देगी करके, अपन को डर लगे, अपन बतावे, कोई को सावधान करें, ये सब। तो जब ठाकुर जी आप प्रकार से ऐसे दुष्टन को संग कर रहे हैं, तो फिर दुष्टन को संग क्यों कियो? ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले पशु को साथ खेल क्यों किया ठाकुर जी ने? तो कह रहे हैं कि जो माताएं जो हैं, उनको जो अभी तक ग्रह कार्य में आसक्ति है, तो उनको वहां से चित्त हटके और मेरे लिए यहाँ पे जो मैं ये लीला कर रहा हूँ, वहां में मेरा ध्यान रखने के लिए उनको ध्यान यहाँ पे चित्त लगे और उनको चित्त मेरे में निरोध होवे, या के लिए ठाकुर जी ऐसो कार्य, ऐसी लीला कर रहे हैं। क्योंकि तुरंत ही हो जाएगा कि अरे कहीं वो देखियो कहीं बाहर तो नहीं चलोगे दरवाजा से, अपन को बच्चा हो तो अपन तुरंत कैसे कहे अरे देखियो दरवाजा खुल्लो मत रखियो, वहां पे सीढ़ी है, सीढ़ी पे से कहीं गिर गयो तो, यो सोच के अपन तुरंत बच्चा के पीछे पीछे दौड़ते रहे, क्योंकि बच्चा को जब पाँव आ जाए फिर वहां को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाए। तो वो जैसे जैसे दौड़ेगा ऐसे ऐसे माँ को भी पीछे पीछे दौड़ना पड़े। तो यहाँ पे ये कि ठाकुर जी यही सोच रहे हैं कि मैं ऐसी लीला करूं जाके वजह से ठाकुर जी कि हमारी मेरी माता है मेरे पीछे पीछे दौड़ती रहे और अपने जो ग्रह कार्य की आसक्तियां हैं वो सब छोड़ दें। फिर से ये लीटी पढ़ूं मैं। भगवान ने यह कुमार लीला करते हुए दुष्ट यानी सिंह वाले अग्नि आदि का संग इसलिए किया है कि माताओं की जो अब तक ग्रह कार्य में आसक्ति है और मुझ में लौकिक भाव है, वे दोनों ही छूटकर मुझ में इनका निरोध हो। अतः जब भगवान ने दुष्ट संग किया तो माताएं ग्रह कार्य छोड़कर भगवान के पास गई, जिससे ग्रह शक्ति छूटने लगी और भगवान के अलौकिकत्व का ज्ञान भी होने लगा। इष्ट का अर्थ है अपने को जो प्रिय हो, तो यहाँ माताओं को प्रिय भगवान है, अतः इष्ट से भगवान समझना चाहिए। शिष्ट का अर्थ है कि इष्ट यानी भगवान के अतिरिक्त जो शेष हो, अतः इष्ट से भगवान अतिरिक्त जो शेष हो वे माताएं हैं, अर्थात शिष्ट से यहाँ माताएं समझनी चाहिए। इसलिए इष्ट भगवान को दुष्टों से संबंध होते ही शिष्ट ने पोषण आदि छोड़ दिया है। अब फिर से समझाऊं। इष्ट यानी अपन को जो प्रिय है, इष्ट यानी अपन को जो प्रिय है, तो प्रिय कौन है? तो के ठाकुर जी। यहाँ को जो प्रासंगिक चल रहा है वो अपन लोगों को तो ठाकुर जी प्रिय है नहीं है मुझको भी नहीं मालूम है, क्योंकि प्रिय होवे तो उनके लिए तो प्राण देवे को तैयार हो जावे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ मेरे लिए, तो कुछ भी नहीं। क्या ठीक है, प्रिय यहाँ पे बतायो ठाकुर जी को, ठाकुर जी प्रिय बताए हैं, तो यहाँ इष्ट को मतलब है प्रिय। तो यहाँ इष्ट जब शब्द आवे तब ठाकुर जी समझ लो। और शिष्ट सु मतलब है पोषण करने वालों, पोषण करने वालों मतलब ध्यान रखने वालों, तो ध्यान रखने वाले कौन है? माताएं।
ध्यान रखने वालों कौन है? माताएं हैं। इष्ट को मतलब जी, शिष्ट को मतलब माताएं। जब इष्ट ने दुष्ट को संग, दुष्ट कौन है? तो बताओ, जो सिंग वाले जो पशु हैं उनके लिए दुष्ट कही गई है। इष्ट ने जब दुष्ट को संग कियो तब शिष्ट ने पोषण करनो छोड़ दियो। जब पोषण करनो छोड़ दियो तब ठाकुर जी आनंद सु हृदय में पधार के स्थित हो गए। इष्ट ने, ठाकुर जी ने दुष्ट को संग कियो, सिंह वाले पशु को संग कियो, तब शिष्ट ने यानी माता ने पोषण छोड़ दिया, यानी गृह कार्य छोड़ दियो, तो ग्रह शक्ति छोड़ दी, ठाकुर जी में ध्यान दियो, तब ठाकुर जी प्रीति सु हृदय में विराज गए। फिर सु कहूं, ठाकुर जी ने सिंह वाले पशु को संग कियो, तब माता ने ग्रह कार्य छोड़ दियो और ठाकुर जी में ध्यान दियो, यासु ठाकुर जी ने प्रसन्न होके और हृदय में स्थिति करी। इष्ट ने दुष्ट को संग कियो तब शिष्ट ने पोषण छोड़ दियो, तब ठाकुर जी प्रसन्न होके हृदय में विराजे। समझ में आई? इष्ट ने, ठाकुर जी ने दुष्ट को, सिंह वाले पशु को संग कियो, शिष्ट ने, माता ने पोषण यानी गृह कार्य छोड़ दियो, तब ठाकुर जी प्रसन्न होके मातान के हृदय में विराज गए। तब मातान को धीरे धीरे निरोध सिद्ध होवे लग गयो। अब फिर सु कारिका को जो भावार्थ હતો वो मैं पढ़ू, श्लोकार्थ जो હતો वो। इष्ट का दुष्ट के साथ संबंध होता है। प्रिय को, ठाकुर जी को सिंह वाले पशु के साथ जब संबंध भयो, तब शिष्ट ने अपने पोषण को त्याग दिया, जब माता ने अपने गृह कार्य छोड़ दिए। यदि ऐसा नहीं हो, यानी पोषण आदि यानी गृह कार्य त्याग नहीं करते, अगर माताएं गृह कार्य त्याग नहीं करते, तो सत्य रूप हरि क्रूर के पास न आवे, यानी जाके हृदय में प्रपंच और क्रूरता होए, वाके पास कभी ठाकुर जी नहीं पधारे, ये बतायो। किंतु यहाँ शिष्ट ने अपना पोषण त्याग दिया, माता ने अपनो गृह कार्य त्याग दियो है, अतः सत्य रूप हरि यासु ठाकुर जी प्रसन्न होकर क्रूर के पास गए, यानी प्रपंच वहां है, फिर भी ठाकुर जी के लिए उनने जब अपनो गृह कार्य आसक्ति छोड़ दी, तब भी ठाकुर जी क्रूर के पास गए, यानी अब वो क्रूरता नहीं बची, लेकिन अभी हृदय में, क्योंकि भगवान को शिष्ट का निरोध करना है। अब समझ में आ गई? इष्ट ने दुष्ट का संग किया। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा समझ में आई। अच्छा, यहाँ पे ये ने कारिका दी है श्री महाप्रभु जी ने। नहीं कुछ नहीं, बोल वो सुंदर है। तो ये इष्ट को मतलब है प्रिय, प्रिय है ठाकुर जी। इष्ट ने जब दुष्ट को संग कियो, तो अब तो समझ में आ जानी चाहिए कि ठाकुर जी ने सिंह वाले पशु को संग कियो, तब शिष्ट ने पोषण छोड़ दियो, यानी माता ने गृह कार्य छोड़ दियो, तब ठाकुर जी प्रसन्न होके उनमें अपनी आसक्ति, अपने में उनकी आसक्ति देख के अब ठाकुर जी उनके हृदय में पधारे हैं और धीरे धीरे उनको निरोध सिद्ध करवायो है। ये अपनी पहली कारिका पूरी हुई। दूसरी कारिका अपन ले में, श्रृंगिणो दृष्टिण चैव पक्षिणश्च विघातकाः चेतना स्त्री विधा एवं ततोन्ये तु चतुर्विधा। कारिकार्थ है, सिंह वाले, दाढ़ों वाले और पक्षी, ये तीन प्रकार के चेतन प्राणी विघातक यानी कि मारने वाले होते हैं, और चार प्रकार के अचेतन विघातक होते हैं। यहाँ पे तुरंत आधी दूसरी जो कारिका है, अपन ने 2.5 कारिका देखी है, वो आधी कारिका भी आगे दे दी है महाप्रभु जी ने। कृत्रिमाः सहजास्तेपि खगाग्नि जल कंटकाः। कारिका को अर्थ है, वे अचेतन कौन कौन से हैं, तो के खड्ग यानी तलवार, अग्नि, जल और कांटे भी कृत्रिम और सहज होने से 2 प्रकार के हैं। अब यामेश्वरी आचार्य जी बता रहे हैं कि ठाकुर जी ऐसे कौन कौन से दुष्ट पशु को और दुष्ट चीजन को संग कियो,
तो वहां में कही कि एक तो सीधी रीत से 3 प्रकार के दिखवे वाले के, जैसे एक तो सिंग वाले, ये गाय और बड़द जो बैल हैं वो सिंग वाले अपन को दिख रहे हैं, फिर बड़ी बड़ी दाढ़े वाले हुए, फिर ऐसे पक्षी हुए जो दिख रहे हैं कि अरे ये तो मार देंगे अपन को, दिखवे में ही अपन को डर लगे, ऐसे हैं। तो वो तो दिख ही रहे कि वो विघातक है, यानी कि मारने वाले हैं। लेकिन 4 प्रकार की वस्तु ऐसी भी है जो दिखे नहीं है लेकिन वासु हानि भी होवे है, वो भी विघातक है। तो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वह कौन कौन सी चीज है, तो कह रहे हैं खड़ग, खड़ग यानी तलवार, एक तो तलवार है, अग्नि है, अग्नि से भी अपन को तकलीफ हो जाए, जल जाए अपन, श्रम हो जाए, जल है, जल में भी अब बच्चा है, बच्चा के लिए तो कोई ऐसा होए वहां में डूब जाए, डूब जाए मतलब गिर गए हो या को माथा के बल गिर गए हो तो तकलीफ हो जाए, लग जाए, कर जाए। और चौथी चीज बताई कांटा, कि ठाकुर जी जहाँ दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं जहाँ जगह पे, वहां पे कांटाएं भी हुए हैं, क्योंकि अब अपन ये सब टाइल्स वाले फर्श वाली जगह पे रह रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी तो बिल्कुल ब्रज यानी ऐसी स्थली पे ही है, लीपन वगैरह करना पड़े लेकिन फिर भी कहीं से भी कांटा वगैरह आ जावे, तो ऐसी सब जगह ठाकुर जी खेलवे लगे, ऐसी सब चीजन सु ऐसी जगन पे ठाकुर जी खेलवे लग गए, जाके कारण माता को चिंता होवे लग जाए। जट कहीं बालक दौड़ के चलो जाएगो तो माता को चिंता रहे कि अरे याको कहाँ लेके जाऊं, कैसे याके पीछे पीछे दौड़ो, तो ये सारो प्रकार है। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि कैसे प्रकार के दुष्ट जीवन के साथ ठाकुर जी खेल कर रहे हैं, क्रीड़ा करने के लिए पधार रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे प्रकार बताए। अब या की व्याख्या देखें अपन, दूसरे व आधे श्लोक में, यानी एक श्लोक और दूसरे एक आधो जो है वो कारिका में कहा गया है कि मारने वाले प्राणी चेतन और अचेतन 2 प्रकार के हैं, उनमें चेतन 3 प्रकार के हैं और अचेतन 4 प्रकार के हैं। यानी जासू जो चीज सु लग जाएगी, जो चीज मारेगो, जो चीज बहुत बड़ी घात दे सके, ऐसी चीजें सु ठाकुर जी खेल रहे हैं। तो वहां में चेतन और अचेतन, यानी जो अपने आप भी चल रही हैं, वो अपने आप परेशान, अपन मान लो बैठे भी हो या खड़े भी हो तो भी कहीं से भी ऐसा सिंगड़ा वालों प्राणी आके अपन को मार सके, या ऐसे दाढ़ वालों प्राणी अपन को आके खा सके है, काट सके है, पक्षी भी आके अपन को श्रम पहुंचा सके, यानी अपन को घाव दे सके है। तो ये चीजें हैं, तो ये चेतन वाली है। और अचेतन चीज 4 प्रकार की बताई। तो अचेतन को मतलब है कि अपन सामने से आके पास जा रहे हैं और वह चीज को छेड़छाड़ कर रहे हैं, कह रहे ना अग्नि जल से खेल नहीं करना चाहिए, तो वासु खेल करोगे तो वो अपने उल्टो प्रभाव बता सके। तलवार आदि है तो तलवार तलवार की जगह चीज अच्छी लगे, वासु अपन खेल करें तो लग जाए, तो वो चीज हो जाए। तो यह प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि चेतन चीज 3 है और अचेतन चीज 4 प्रकार की है। तो 3 प्रकार के चेतन कौन से हैं, तो के सिंग वाले, दाढ़ वाले और जो पक्षी है, जो पक्षी हैं वो। और 4 प्रकार के अचेतनों में 2 कृत्रिम या है, वो कृत्रिम यानी बनावटी जो बनाए जाते हैं, तो वो कौन से हैं, तो अग्नि और खड्ग, और 2 सहज हैं, कांटे और जल, है ना। 2 तो प्राकृतिक है, कांटा भी प्राकृतिक है, अपने आप ही उग जाए, आपको बनाना नहीं पड़े कांटा को। जल है, जल भी अपने, अग्नि को प्रकट करनी पड़े, अग्नि अपने आप नहीं जले, अग्नि को प्रकट करनी पड़े, या वो कृत्रिम बताई। और तलवार है, तलवार को भी बनाई जाए, तो वो भी 2 प्रकार बताए। तो चेतन चीज कौन सी भाई, सिंग वाले, दाढ़ वाले और पक्षी, ये 3 चेतन। और अचेतन में 4 प्रकार है, वहां में 2 कृत्रिम बताई और 2 सहज बताई यानी प्राकृतिक बताई। तो ये प्रकार यहाँ पे बतायो। अब याकी श्री सुबोधनी जी दे रहे हैं, श्री आचार्य जी बहुत अच्छी, अपन को 3-4 चीज एक साथ समझ में आई है यहाँ पे, मतलब बताई है श्री आचार्य जी ने। पहले तो ये बतायो कि अपन की आसक्ति अगर ठाकुर जी के अलावा कहीं भी है, तो जब तक, मतलब जब ठाकुर जी अपनो बनाना चाहें, जब अपने जीव को अपनो बनाना चाहें, तब ठाकुर जी सबसे पहले वाकी आसक्ति छोड़ावे को कार्य करें। तो यहाँ आसक्ति छुड़ावे को कार्य ठाकुर जी ने पहले भी कियो, तो थोड़ी बहुत धीरे धीरे छूट रही है, लेकिन फिर भी अभी भी लौकिक जो पुत्र भाव है वो नहीं जा रहा है माता को।
और न ही गृह कार्य में सो आसक्ति जा रही है। तो ठाकुर जी ने कही कि अब तो मेरे को कछु ऐसो करना पड़ेगा खतरनाक कि ये मेरी माताएं सब छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाए। तो ठाकुर जी ने ऐसा ही किया, ऐसे खतरनाक खेल किए कि भाई सिंगड़ा वाली गाय के पास, सिंगड़ा वाली बैल के पास जाके और खेल कर रहे हैं कि कहीं वो उड़ा देवे, कहीं ठाकुर जी को लग जाएगी। तो ऐसे प्रकार के लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। तो माता ने एक आध बार देखो होगो तो चिंता हो जाए, कोई ने आके कहती हो, अरे तुम्हारा बालक तो या प्रकार से खेल रहो, जल्दी वाकू देखो जाके बचाओ वाकू करके। तो ऐसे करके तो माताएं अपना सारो घर कार्य छोड़ के पहले बालक के पीछे दौड़ रही हैं। तो यही के क्यों क्यों बालक के पीछे दौड़ रही है, क्यों? क्योंकि बालक प्रिय है, बालक अपनो प्रिय है तो वो इष्ट हो गयो। जो अपन को प्रिय है वो अपनो इष्ट भयो। और ठाकुर जी ने ऐसे दुष्टन को संग कियो कि जासु अपनी माताएं उनके पास आके और उनके उनमें ही आसक्त हो जाए और अपनो गृह कार्य जो है पोषण आदि वो वहां छोड़ के यहाँ पोषण करवे लग जावे। तो ये एक चीज बताई है ठाकुर जी की कि ठाकुर जी ने ग्रहाशक्ति छुड़ा के अपनी माता को और अपने में धीरे धीरे करके निरुद्ध सिद्ध करवायो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार में ही आपने मान गए, सिंह वाले सु खेल रहे थे तो वहां से छुड़ा के ले आए माता, तो फिर मानो के जो के बालक को समझ के बैठ जाए कि हाँ अब मेरे को कहीं नहीं जाना है करके, वो तो तुरंत उठेगा, फिर दूसरी जगह दौड़ने लग जाएगा, फिर माताएं दौड़ेंगी अपना घर कार्य छोड़ के। तो ऐसे प्रकार से यहाँ पे 7 प्रकार की चीज बता दी, 3 चेतन और 4 अचेतन, वहां में भी 2 कृत्रिम और 2 प्राकृतिक, ऐसे 7 प्रकार की चीज बताई। जाके पीछे पीछे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं और वहां से बचावे के लिए माताएं ग्रह में से अपनी आसक्ति छोड़ छोड़ के, ग्रह कार्य छोड़ छोड़ के ठाकुर जी के पीछे दौड़ रही हैं। ये प्रकार आयो है। अब या कार्यकान की सुबोधनी जी है, तो आज मैं यही छोड़ रही हूँ या को, क्योंकि सुबोधनी जी भी बहुत बड़ी है, वाके बाद 27वां श्लोक शुरू होगा। तो आज अपन यही रखें, या मैं अपन को 3-4 चीज में फिर से कहूं, इष्ट ने दुष्ट का संग किया, तब शिष्ट ने पोषण छोड़ दिया, तब ठाकुर जी ने सत्य रूप हरि ने उनके हृदय में अपना स्थान बनाया, स्थापित किया अपने आप को और उनका निरोध सिद्ध किया। हाँ नहीं, कल 25वां श्लोक भी पूरा कियो और 26वां श्लोक भी लियो कल। 2 कल श्लोक का आयो तो कल आयो तो कि गोपी जनन ने अपने हृदय में सु मतलब लौकिक प्रपंच छोड़ के और ठाकुर जी को अपने हृदय में स्थापित करे, या सु उनको निरोध सिद्ध भयो। तो ठाकुर जी में अपनी पराधीनता सिद्ध करी कि अब ठाकुर जी जहाँ ले जाए हम जाएंगे, ये सिद्ध किया उनने। और दूसरा ये भी आता कि ठाकुर जी भी उनके पराधीन हो गए, यानी पराधीन लीला जो श्लोक હતો तो वहां में वो पूरी लीला के उनने अपने ग्रहाशक्ति जो उनकी जो थी गोपी जनन ने, उनने अपनी ग्रहाशक्ति छोड़ के ठाकुर जी की लीला के दर्शन किए और वहीं स्थित हो गई। यासु उनने ठाकुर जी के या रस को आनंद लेवे के लिए अपनी ग्रहाशक्ति को त्याग कर दिए। ये तो उनको निरोध सिद्ध हो गया, लेकिन मातान को निरोध सिद्ध नहीं भयो। यासु ठाकुर जी ने ये प्रकार की अब आगे लीला करी है।